जातीय सर्वे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। वजह आर्थिक आंकड़े हैं जो तमाम जातियों की गरीबी की पोल खोलते हैं और राजनीतिक रूप से चेतनशील राज्य के राजनेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करते हैं। यदि विकास का पैमाना जाति की गिनती है तो अपनी अपनी जाति का भी तो विकास कर लेते। आइए आर्थिक आंकड़ों की विश्लेषण पर डालते हैं एक खास नज़र हमारे संवाददाता राजेश राज की इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी हमेशा गरीब और गरीबी का जिक्र कर कहते हैं कि मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और बड़ी आबादी है। कुछ लोग भारत को तबाह करने के लिए समाज को जातियों में बांट रहे हैं। पीएम मोदी की इस बयान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है जब बिहार विधानसभा में जातीय सर्वे में बिहार की गरीबी उभर कर सामने आती है। तब उनकी बातों पर मुहर लगती है। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 आबादी प्रतिदिन महज 200 रुपए कमाती है, जिसमें अगड़ा और पिछड़ा वर्ग दोनों शामिल हैं। SC/ST में 6000 रुपए कमाने वाले लोगों की तादाद 43% से ऊपर है, जबकि 17% पूरी आबादी सिर्फ मजदूरी का काम करती है। चौंकाने वाला मामला यह है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। जाहिर है, गरीबी दूर करने की उपायों की चर्चा किए बगैर नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। अब ये आंकड़े भयावह हैं, जो साबित करते हैं कि जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति की, वंशवाद की राजनीति की, इन्होंने अपनी अपनी जातियों को ठेंगे पर रखा, वोट बैंक बनाकर रखा और उनका भावनात्मक शोषण किया है। हालांकि बिहार की सत्तारूढ़ महागठबंधन की प्रमुख पार्टी आरजेडी का तर्क है कि पहले के मुकाबले हमारी सरकारों में SC की गरीबी में एक हद तक कमी आई है। वहाँ स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी है, विश्वविद्यालयों की संख्या, कॉलेजों की संख्या, ताकि शैक्षणिक स्थिति भी वहाँ के लोगों की सुधारी जा सके। और हमारी सरकार इस बात को लेकर कृत संकल्प है। इसलिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि नुमाइंदगी बढ़ाई जाए और 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कर दी गई, 10% EWS के लिए है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, SC के 42.93% और ST में 42.70% परिवार गरीब हैं। अन्य प्रतिवेदित जातियों में 23.72% गरीब हैं। 80 के दशक में और उससे पहले भी बिहार में सत्ता लगभग सवर्ण कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के हाथों रही, जिनका आधार वोट अगड़ा, दलित और मुस्लिम गठजोड़ रहा। फिर भी सवर्ण जातियों की गरीबी में कमी नहीं आई। रिपोर्ट के अनुसार 25.32% भूमिहार परिवार गरीब हैं, ब्राह्मण में 25.3%, राजपूत में 24.89%, कायस्थ में 13.83% गरीब परिवार हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में जनता दल और आरजेडी के मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन उनके स्वजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी नहीं बदल पाई। पिछड़े वर्ग में यादव 35.87% परिवार गरीब हैं। माई समीकरण के बूते सत्ता में रहने के बाद भी यादव और मुस्लिम समुदाय में गरीबी दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरह लवकुश समीकरण को साधकर 2005 में सत्ता में पहुंची जनता दल यूनाइटेड के परंपरागत कुर्मी, कुशवाहा और अत्यंत पिछड़े वर्ग के मतदाता भी जातीय सर्वे में हाशिए पर नजर आते हैं। सर्वे के मुताबिक कुशवाहा में 34.32%, कुर्मी में 29.90%, बनिया में 24.62% परिवार गरीब लोगों की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। बिहार में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी जैसे महादलित भी मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर भी महादलितों की हालत चिंताजनक है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में गरीबों की भागीदारी भी नगण्य दिखाई पड़ती है। बिहार में कमोबेश एकाध जातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रमुख नामचीन जातियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। इसके बावजूद जातियों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकी। बिहार विधानसभा में पेश जातिगत सर्वे के आंकड़े बिहार के तमाम सियासी दलों के पॉलिटिकल विजन पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर 5 दशक से सत्ता में रहने वाली तमाम पार्टियों ने बिहार की गरीबी को दूर करने के प्रयास क्यों नहीं किए। क्योंकि सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बिहार का कोई सेक्शन या कोई कास्ट ऐसा नहीं है जिस कास्ट या सेक्शन में गरीबी ना हो। कैमरामैन
एस एन मिश्रा के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।